जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय सीताराम। जय श्री राम। जय जय सीताराम। जय श्री राम। जय जय सीताराम। 6 बारी बोलने पर अब जाके कईयों के हाथ यहाँ तक पहुँचे हैं और कईयों को बासियाँ आ रही हैं। जय श्री राम। जय जय सीताराम। जय श्री राम। जय जय सीताराम। आज विश्राम दिवस की इस कथा में हम सभी लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को कथा सुना रहे कैलाश पर्वत पर और उनसे कहते हैं आज नवमी तिथि है। आज शारदीय नवरात्र की आप सभी ने कल किसी ने कंजक खिलाया होगा, कईयों ने आज खिलाया होगा, कंजक पूजन किया होगा। हवन आपने घर में किया कि नहीं किया, लेकिन आप सभी क्षेत्रवासियों को आज यहाँ पर हवन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। अभी बोले सिद्धिदात्री मैया की। सिद्ध गंधर्व यक्ष छेरशु में अस्फराणि से विमाना सदा भूयात। सिद्धिदा सिद्धिदायनी। बोले आदि जगदम्बे मैया की। बोले श्यामत रामचंद्र भगवान की जय हो। वंश हनुमान जी महाराज की जय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशे वासं भजेऽहं निरङ्कारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरिजानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभास्वरि शरीरम् असुरमूलकल्लोल निश्चारु गङ्गा नशतभालभाले तु कण्ठे भुजङ्गा चलति कुण्डलं वो सुनिधं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्वमरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रतिष्ठं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् निर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभवगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता मुरारी चिदानन्द शन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मम नयावतुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हे लोके परे परे रायणं माधवो सुखं शान्ते सन्तापनाशं प्रसीदे प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं प्रपन्नेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भतव्यम् जन्मदुःखोदतात्मानं प्रभु पाहि आपन् नमामीश शम्भो प्रभु पाहि आपन् नमामीश शम्भो रुद्राशमिदं लोकं विप्रेण हरितोषे
पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। सीता च राम सीता च राम सीता च राम श्री राम राम। सीता च राम सीता च राम सीता च राम सीता च राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए आदि जगदम्बे मैया की जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कल हम सभी ने जो कथा श्रवण किया, लंका का विध्वंस किसने किया? श्री हनुमान जी महाराज जी ने। और विध्वंस करने के बाद सीधा समुद्र में कूदे और पूंछ बुझाई और फिर उसके बाद अपने बानरी सेना में पहुंच गए। वहां पहुंच करके लंका का सारा वृतांत बानरी सेना और श्री राम जी को सुनाया, बताया कि हम सीता माता से मिलके आ गए हैं, सुरक्षित हैं। पुल अब इस पार से उस पार जाना है, उसके लिए कोई जतन करना पड़ेगा। वो जतन क्या था? जहां पर कर्मठी लोग होते हैं, वो चाहे मनुष्य हो, ये जो कार्य आप सभी ने आयोजन किया है, श्री दुर्गा पूजा समिति ने मिल करके, चांद एवेन्यू न्यू प्रीत नगर वाले, श्री अमृतसर, आप सभी ने जो कार्य किया है ना, ये किसी बानरी सेना से कम नहीं है। उन्होंने पुल बनाया, सभी बंदरों ने इकट्ठे होकर के, और भगवान श्री राम का प्राण सीता जी के पास था और सीता जी से मिलाने के लिए पूरा जतन लगा दिया। किसने? बानरी सेना ने। वैसे इस क्षेत्र के समस्त वासी भी आज 10-12 दिन से निरंतर प्रयास कर रहे हैं और लगे हुए हैं। सभी तन मन धन परिवार सहित सबने समर्पण किया हुआ है भगवान श्री राम को कि ज्यादा नहीं तो चलो इस नवरात्र में ही 10 दिन माता रानी के चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में अपनी उपस्थिति हम दर्ज करें। आप लोग समय पर पहुंच रहे हैं, हम चाहेंगे आप लोग अपने लिए एक बार तालियां बजाएं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। और फिर चाहेंगे दोबारा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाइए, फिर बताएंगे क्यों। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की। तन मन और फिर एक बार ताली बजाइए। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। धन तन मन धन तीनों से आप लोग सभी ने इतना अच्छा सहयोग किया और अभी करते चले आ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अब जब श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण कथा, श्रीमद् देवी भागवत कथा, श्री हनुमान जी महाराज जी की कथा, कोई भी किसी भी शास्त्र की गणना यहाँ होगी, कथा अगर होगी, तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो अमृतसर की सबसे बेस्ट कथा अभी तक होगी आने वाले टाइम के लिए। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। कई बार होता है हम सीखते हैं और सीखते सीखते इतना अच्छा सीख जाते हैं कि एक दिन हम प्रोफेसर बन जाते हैं।
और जब प्रोफेसर बन जाते हैं तो हमें फिर बुक नहीं उठाना पड़ता। प्रोफेसर लेक्चरर को आपने देखा होगा, कभी वो बुक से स्टडी करके नहीं, वो स्टडी एक दिन पहले कर लेंगे, फिर अगले दिन जाकर के आपको सिर्फ लेक्चर दे देंगे। और लेक्चर में ब्लैक बोर्ड नहीं देखेंगे, सिर्फ लेक्चर देगा। अगर आप नोट को नोट कर सको तो करो, नहीं दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी कुछ नहीं जाने वाला, आपका कुछ बनेगा नहीं। तो आने वाले टाइम में आप लोग का ये कर्मठता देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में जब भी कभी भी ऐसा धार्मिक अनुष्ठान आपके इस क्षेत्र में होगा तो उसमें अभी तक पिछले नवरात्र से इस नवरात्र तक लगभग अमृतसर और अमृतसर से बाहर 10 या 12 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, ऐसे बड़े लेवल पर। उस लेवल में अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा ग्रेड लेके गए हैं वो रामबली चौक वाले और वेरका वाले और कोट खालसा वाले। उसमें भी अगर देखा जाए तो प्रोफेसर कॉलोनी, मतलब एक से एक बेस्ट 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 करते चले गए। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं चांद एवेन्यू वाले, इनको ना किसी को कुछ पता ही नहीं है कि दाल कहाँ से आना है, नमक कहाँ से आना है, चीनी कहाँ से आना है, किसी को कुछ नहीं पता। ना आयोजक को पता है, ना मोहल्ला वासियों को पता है। और लेकिन एक हंगामी मीटिंग होती है हमारे वो भाई के द्वारा, पीछे बैठे हुए हैं, और हम चाहेंगे कि उनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। पहले एक हंगामी मीटिंग होती है और एट ए टाइम यही बैठे बैठे कल 1.5 से 2 घंटे हम वहां बैठे रहे, और उसी 1.5 से 2 घंटे के अंदर 50,000 का प्रबंध तुरंत बैठे बैठे हो गया। मैं चाहूंगा पुनः एक बार तालियां बजाई जाए। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। दान देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उनको पता तो चले कि हमें कहाँ दान देना है, क्यों दान देना है, कैसे दान देना है। दान लेने वाले को तो पता है कि हमें मिलना चाहिए। भूख लगी है, हम बोलेंगे नहीं। जैसे किसी को भूख लगा होता है, किसी को भूख लगा हो, अगर उससे पूछा जाए क्या आपको भूख लगा है, वो तुरंत हाथ ऊपर करेगा, हाँ हमें भूख लगा है। ऐसा कोई है तो नहीं यहाँ जिसको भूख लगा हो? मैं नाम नहीं जानता। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। और होता क्या है, जब भूख को पता हो कि हमें भूख लगी है तो उसका प्रबंध कहीं ना कहीं हो जाता है, उसका कहीं ना कहीं प्रबंध हो जाता है। भगवान अपने हिसाब से प्रबंध कर देते हैं, चाहे सेब के रूप में ही करें, लेकिन कर देंगे। यहां पर सभी वानर एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद लंका जाने के लिए पुल बनाने की बारी आ गई। मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में यह पारित हुआ कि चलो पुल बनाया जाए। कंकड़ पत्थर जो जिस लायक था, जैसे आपने ये श्रीमद् भागवत, ये श्री राम कथा का आयोजन किया हुआ है, इस श्री राम कथा में जैसे सभी भामरी सेना ने एकत्रित होकर के पुल बनाया था रामेश्वरम में, इस पार से उस पार जाने के लिए, वैसे ही आपने इस श्रीमद् भागवत कथा को संपन्न कराने के लिए, जैसे एक गिलहरी जो थी, गिलहरी कितनी छोटी सी होती है, चूहे कितने छोटे से होते हैं, चींटी कितनी छोटी सी होती है। चींटी बताओ खुद पानी में चली जाए तो बेचारी बह जाएगी, लेकिन जब उसको पता लगा तो वो क्या कहती, राम काज कीने बिना मोय कहां विश्राम। मैं भी राम के काज में जा रही हूं, और अपने छोटे से शरीर से छोटा सा कण उठाती थी और वो भी लेके जाके किसी पत्थर के ऊपर चढ़ती थी। चढ़ने के बाद अपना मुंह खोलती थी और उसी को गिरा देती थी। कई बार वो खुद बेचारी गिर जाती थी, दूसरे पत्थर पर चढ़ करके किसी तरह घूम के तब आती। गिलहरी भी ऐसे करती रही, जो बंदर थे वो सब करते रहे। लेकिन हुआ क्या, जितने पत्थर डालो सब समुद्र में डुबुक 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 सब गिरते जाएं, उसकी गहराई का कोई पता ही नहीं है। बड़ी दिक्कत आ गई, कैसे हो पाएगा। जामवंत जी ने बोला नल नील को बुलाया जाए। किसको? नल और नील को। नल नील को बुलाया गया। अब उनसे बोला गया क्या कि नल नील जी कोई उपाय बताओ। सोचो, एक बानरी सेना में, बानरी सेना में, इस सेना में जो सेना ये बैठी हुई है, इस सेना में अगर किसी को कमजोर समझा जाए तो ये हमारी आपकी मूर्खता होगी। जिसको हम सबसे कमजोर समझते हैं वो पता चलता है इतना बड़ा बम धमाका करता है। बम धमाका मतलब इतना अच्छा व्यवस्था कर देता है कि हम लोग सोच ही नहीं पाते कि अरे हमने इसको सोचा था ऐसे कैसे। जैसे
उदाहरण के तौर पर जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक लोग हैं वो किस कार्य से जुड़े हैं आप सभी को पता है। नींव पत्थर उन्होंने पहले रखा, सहयोग आप सभी ने किया। अगर उनका 1 लगा आपका 10 लगा, लेकिन 10 लगाने के लिए जब उन्होंने 1 लगाया तब आपने 10 लगाया। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। तो ठीक वैसे ही गिलहरी, सांप, गोजर, बिच्छू, जितने भी प्रकार के जीव जंतु थे सब लगे हुए हैं राम के उस काज में। और नलनील को बुलाया गया, उनसे कहा गया कोई ऐसा उपाय बताओ। उन्होंने उपाय नहीं बताया, उन्होंने कहा ठीक है। मोरपंख लिया भगवान नारायण को याद करके। क्या? मोरपंख लिया, भगवान नारायण को याद किया और क्या लिखा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उस शिला के ऊपर, पत्थरों के ऊपर जय श्री राम लिखते गए। और जैसे ही जय श्री राम लिखते गए, बंदर उठा के फेंकते तो पता चलता कि वो फिर डुबकी ना लगते, वो पत्थर ऊपर ही तैरते रहते। और आज देखिए शीतला मंदिर जाइए, वहां पर भी रखा हुआ है। और आप मॉडल टाउन जाइए अपने अमृतसर में, वहां पर भी वो रामशेत से लाया गया पत्थर अभी भी वहां मनोरमा के रोड पर रखा गया है, ताकि जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए हमारे राम के नाम में कितना ताकत है। जितना बार बोलोगे उतना ही वो फ्रेश होता जाएगा और मजा आ जाएगा आपको बोलने में। हमारे साथ बोले श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हाथ बांध के नहीं, श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम 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 सीताराम, 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 राम सीताराम सीताराम, राम 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 सिया राम सीताराम, राम सिया राम सीताराम, राम 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 सिया राम सिया राम। सीता जय राम श्री राम सिया राम, सीता जय राम श्री राम सिया राम, सीता जय राम श्री राम सिया राम, सीता जय राम श्री राम सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। इतने में नलनील जी आ गए और उन्होंने पत्थर पर जय श्री राम लिखा। सभी पत्थर डूबने से बचने लगे और भगवान राम, नलनील से पहले भगवान राम ने भी प्रयास किया। सीता जी गई तो उनको लगा कि नहीं हम क्यों ऐसा करें। उनको ये लगा कि अगर हम अभी डालें, डूब गया तो बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि बंदर लोग हैं, इनके भक्त लोग हैं, हमारे भक्त हैं, हमें इतना सम्मान देते हैं। अगर इनके सामने अगर ऐसा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी, इनको भी, हमारे भक्तों को भी। भगवान बड़ा सोच विचार करके कदम उठाते हैं। इतने में लक्ष्मण जी गए, वो भी वापस आ गए। राम जी कहते हैं चलो हम भी थोड़ा सहयोग करते हैं, अगर आप लोग लगे हुए हो तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि नहीं बनता। राम जी भी गए, एक शिला उठाया अपने हिसाब से, बड़ी सी शिला उठाई, जैसे डाला पाताल में चला गया। उनको लगा कि हो सकता है वहां ज्यादा गड्ढा हो। दूसरा उठाया, थोड़ा और आगे फेंका, उसको भी नजर नहीं आया। आए हनुमान जी, कहते प्रभु ये आपसे नहीं होगा। कौन कहते हैं? श्री हनुमान जी कहते प्रभु ये आपसे नहीं होगा। निवेदन करते हैं कि प्रभु आप चलें, बैठें, आप आदेश करें, और आदेश करेंगे तो हम सभी इस कार्य को पूर्ण करेंगे। जब भगवान श्री राम ने आदेश दिया, जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को बताया। हनुमान जी ने जाकर के नलनील को लेके आए और नलनील ने जय श्री राम लेकर के पत्थर को जैसे ही तैराना चालू किया, सभी पुल बनना तैयार। पूरी बांदी सेना कहां पहुंच गई? धीरे धीरे इस पार से उस पार। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही बांदी सेना उस पार पहुंचती है, इन दोनों का युद्ध चालू हुआ, राम और रावण जी का। देखो
सत्य और असत्य दो चीजें हैं, सत्य और असत्य। हमें कभी भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए किसी भी कंडीशन में, सदैव सत्य। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सिर्फ सत्य जो होगा, जो सत्य पर चलेगा, वो सिर्फ थोड़ा सा परेशान होगा, डगमगाएगा जरूर, हिले डोलेगा जरूर, एक दिन हो सकता है रोटी उसको ना मिले। लेकिन अगर कोई सोचे कि सत्य को आप खरीद सकते हो तो असंभव है, नहीं खरीद सकते। जैसे हम लोग यहाँ आए हैं पूजा पाठ करने के लिए, राम कथा चल रही है। राम कथा के लिए अगर मैं आपसे बता दूं कि मैं 5 लूंगा, 5 लाख, अब आपके पास 5 लाख होगा तो आप राम कथा करवाएंगे, अन्यथा नहीं करवा पाएंगे। 5 लाख तो हमने बोला है, उसके बाद आपका टेंट, लाइट, साउंड, सर्विस सारा मिला करके फिर आपका चला गया 10 लाख समथिंग, भंडारा वंडारा सब करेंगे तो अब 10 लाख होगा तो ये इलाके वाले करेंगे। कहने का मतलब है कि जब आपको भगवान का कार्य करना है तो अगर मोल आप अपना दे दिए तो भगवान को आपने बेच दिया। नहीं, मोल मत दें। जो आपकी किस्मत, जो आपके भाग्य में होगा वो भगवान आपके पास बड़े प्रेम के साथ दे देंगे, और जो आपकी किस्मत में नहीं होगा, अगर किसी ने दे भी दिया तो भगवान बड़े प्रेम से उसको ले भी लेंगे। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। और युद्ध जब प्रारंभ हो गया, युद्ध के प्रारंभ होते ही बहुत दिनों तक चलता रहा युद्ध चलता रहा। इधर से भी मर रहे हैं, उधर से भी मर रहे हैं, उधर से भी मर रहे हैं। अंत में आ गई बारी दशानन की। दशानन आ गए। दशानन की जब बारी आई, सदानंद ने तो नहीं समझ रहे हो आप लोग, दशानन मैं बोल रहा हूं, दशानन 10 सिर वाला रावण जी लंकापति, मैं बोल रहा हूं दशानन। आप कहीं ऐसा नहीं सोच लेना सदानंद, सदानंद तो यही है, तो दशानन वो रावण जी। अब जब युद्ध प्रारंभ हुआ, श्री राम जी की तरफ से एक बाण जा रहा है, एक सिर कट के गिर गया। वहां से रावण जी की तरफ से एक बाण आ रहा है, और बीच में फिर इधर लक्ष्मण जी ने या राम जी ने बाण चला दिया, तो पता चला कि उसका बाण वही खंडित हो गया, वही टूट के गिर गया। ऐसे होते होते कई दिन तक युद्ध चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि युद्ध करते करते रावण जी के पास उनकी तर्कस में कोई भी बाण नहीं बचा, सूर्य अस्त भी नहीं हुआ था। युद्ध का एक नियम है कि सूर्य अस्त के बाद में चाहे पक्ष विपक्ष किसी के पास भी सेना है नहीं है, गोला बारूद है नहीं है, धनुष बाण है नहीं है, लेकिन युद्ध का एक नियम है कि रात्रि काल में सूर्यास्त के बाद में युद्ध नहीं हो सकता। ये युद्ध की एक नीति है। उस दिन क्या हुआ, युद्ध होते होते काफी दिन हो गया, श्री राम और लंकापति का, दशानन का 4 या 3, मतलब सूर्य अस्त नहीं हुआ था, कुछ काफी घड़ियां थी, 3-4 घड़ी रह गई थी अभी। उसके पहले ही दशानन के तर्कस से सारे बाण खत्म हो चुके थे। श्री राम जी ने बोला, दशानन अब आपके पास कोई हथियार नहीं बचा है, अब आप जाइए विश्राम करिए, और विश्राम करके सुबह फिर तैयार होकर के आइएगा। ऐसे हमारे दयालु हैं राम, शत्रु के ऊपर भी कितना प्रेम करते हैं कि निहत्थे को हमने नहीं मारना। और आज हम लोग क्या करते हैं, जो जितना परेशान होता है उतना ही उसको परेशान करने का भी संकल्प लेके घूमते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले दिन रावण आया, फिर युद्ध चालू हुआ। जैसे ही एक सिर उसका कटे, दोबारा फिर पता चले वो सिर आकर के जुड़ जाए, दूसरा कटे, तीसरा जुड़ जाए, चौथा जुड़ जाए, ऐसे करके लगातार निरंतर युद्ध चलता रहा। विभीषण जी इनकी सेना में शामिल हो चुके थे। विभीषण जी ने क्या किया, आकर के श्री राम जी से संध्याकालीन में मीटिंग किया, तीसरे चौथे दिन, उसको कहते हैं हंगामी मीटिंग। जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में सभी लोग बैठे, तो उन्होंने श्री राम जी के कानों में जाकर के कहा कि आप दशानन को ऐसे नहीं मार सकते, आप आराध्य हैं, भगवान हैं, आपको ही वो पूछते हैं, लेकिन आप उनको ऐसे नहीं मार सकते। कहते प्रभु फिर कैसे? विभीषण जी कहते हैं कि दशानन के नाभि में अमृत कलश है। क्या है? अमृत कलश। रावण के नाभि में
अमृत कलश है, और जब तक अमृत कलश को आप मार करके तोड़ेंगे नहीं, मतलब नाभि में बाण नहीं मारेंगे और अमृत कलश टूटेगा नहीं। अमृत कलश मतलब कोई उनके कलश पेट में नहीं था ये वाला कलश। अमृत कलश मतलब नाभि में प्राण होना, अमृत होना। कहा जब तक नाभि में नहीं मारोगे तब तक इनकी मुंडी काटोगे, जुड़ती रहेगी, ऐसे करके कई कल्प कल्पांतर बीत जाएंगे, अनेकों हजारों साल बीत जाएंगे, लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। प्रभु अगर आप चाहते हैं कि रावण का उद्धार हो तो आप अतिशीघ्र उसके नाभि में प्रहार करें। अगले दिन का युद्ध जैसे ही प्रारंभ हुआ, युद्ध प्रारंभ होकर के क्या थी? 10वीं तिथि। क्या था? 10वीं तिथि। अभी आज 9वीं है, 9वीं के उपरांत अभी 10वीं लग जाएगी आज ही, और कल पूर्ण लेवल पर 10वीं है। कल पूर्ण लेवल पर 10वीं तिथि है। कल जो तिथि है दिन मंगलवार, मंगलवार 10वीं तिथि को युद्ध प्रारंभ सुबह, और जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ राम जी को विभीषण जी ने पहले बता दिया था कि नाभि में प्राण है, अमृत कलश है। राम जी ने एक बाण चलाया, 2 चलाया, तीसरे बाण को सीधा लिया और बोला जय श्री राम, और जय श्री राम बोल करके उस बाण को प्रहार किया और रावण के नाभि में लगा और रावण वहीं पर गिरा, धराशायी हो गया। जैसे ही रावण गिरा, धराशायी हुआ, पृथ्वी डोलने लगी, हिलने लगी, अंधकार छा गया, हाहाकार मच गया पूरे लंका में कि राजा रावण, राजा रावण, राजा रावण गया। जो जितने राक्षस से बलबलाए हुए थे, परेशान, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इतने में श्री राम जी के पास गए, लखनलाल जी गए, शिक्षा प्राप्त किया। रावण कितना विद्वान कोई नहीं था, उतना आज के भाषा में जिसको कहते हैं एजुकेटेड पर्सन, पढ़ा लिखा, उसको ऐसी कौन सी विद्या थी जो नहीं आती थी। लेकिन एक अनैतिक कार्य अगर आप करते हैं, 99 अच्छाइयां आपके पास हैं, लेकिन एक अगर आप भविष्य में गलती करते हैं तो समझो 99 अच्छाइयों को कोई गौर नहीं करेगा। आपने किसी के घर में आटा डाला है, किसी की बिटिया का विवाह करवा दिया है, बहुत अच्छी बात है। किसी का घर नहीं बन रहा था, आपने उसका लेंटर पड़वा दिया। किसी ने जमीन नहीं थी, आपने 4 लोग मिल करके उसको जमीन लेके दे दिए। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। विवाह कर रहे हैं, हर साल श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा का आयोजन आप करवा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ होते होते अगर आपके पास एक बढ़िया सी, बहुत बढ़िया सी कमी है, क्या कान के आप कच्चे हैं और आप चुगलखोर हैं, आपकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरे के पैसे के ऊपर, दूसरे के परिवार के ऊपर अगर आपकी नीयत खराब है, जैसे रावण की नीयत खराब हुई थी, तो समझो कि आपका विनाश नहीं, सर्व विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। और रावण का प्राण जैसे ही निकला, अगले दिन विभीषण जी को राजा बना करके लंका का, और राम जी अपनी पूरी सेना के साथ सीता जी को लेकर के श्री धाम अयोध्या के लिए निकल पड़ते हैं। वापस आकर के प्रयागराज में फिर स्नान करते हैं, प्रयागराज में फिर आकर के स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद सीता मैया को लेकर के श्री धाम अयोध्या जी पहुंचते हैं। और तब जिस दिन पहुंचते हैं उस दिन श्री धाम अयोध्या जी में क्या होता है? दीपावली मनाई जाती है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की और सुधर्मान जी महाराज की। और भगवान जब अयोध्या जी में पहुंचते हैं तो उनकी पहुंचने के बाद ही उनके राज्याभिषेक के लिए प्रबंध किया जाता है कि अब इनको राजा बनना है। कथा बहुत विस्तार से है, लेकिन बहुत सूक्ष्म लेवल पर हम कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी हवन का कार्य भी है और भंडारा भी होना है। भगवान राम को गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का घी, देसी गाय है ये, पंचगव्य, एक गाय का पंचगव्य मंगवाया गया, उससे राम का स्नान करवाया गया। किसी भी राजा का जब ऐसा राज्याभिषेक होता है तो उस राजा को पंचगव्य से
स्नान करवा करके फिर जितने समुद्र होते हैं, जितनी नदियां होती हैं, जितने तीर्थ स्थल होते हैं, वहां से जल मंगा करके उस राजा को स्नान करवाया जाता है। उसके बाद फिर वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके और वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके और फिर वेद मंत्रों का उच्चारण करा करके भगवान श्री राम को बैठाया जाता है सिंहासन पर श्री धाम अयोध्या जी में। आप लोग हाथ जोड़ करके बैठिए, भगवान श्री राम को याद करें। सुस्थये आत्मसानि प्रजासानि वसुसानि लोकहन्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं ॐ द्यौः शान्तिः। बोले श्यामद रामचंद्र भगवान की, बोले अयोध्यापति राजा रामचंद्र भगवान की। और आज भगवान श्री राम को अयोध्या का राजा बना दिया जाता है और चारों भाई बड़े सुकून के साथ रहना वहां प्रारंभ कर देते हैं। श्री हनुमान जी भी उनके साथ श्री धाम अयोध्या जी आते हैं। एक दिन जानकी मैया अपने कक्ष में, रूम में, महल में बैठ करके श्रृंगार कर रही थी। उनके श्रृंगार करते समय पीछे हनुमान जी पहुंच गए। मिरर, शीशे में देखा, शीशा वहां लगा था, हनुमान जी उधर नुक्कड़ में खड़े थे। शीशे के माध्यम से देखा कि सीता मैया यहाँ सिर को ढक करके और बोल रही हैं जय श्री राम, सिंदूर लगा रही हैं मांग पर। हनुमान जी इतने में पहुंच गए, मैया प्रणाम, दंडवत किया। मैया ये क्या है? कहते सिंदूर है। ये क्यों लगाया है? इसको हम यहां लगाएंगे तो आपके जो राघवेंद्र सरकार हैं उनकी उम्र बढ़ जाएगी। अच्छा, यहां से यहां तक लगाने से उनकी उम्र बढ़ जाएगी। अब हनुमान जी को पता लग गया। हनुमान जी तो है ही है निराले। उन्होंने क्या किया, सीधे गए किसी अयोध्या के किसी दूत के पास और जाकर के उस दूत से बोला, हे भैया कहाँ मिलेगा सिंदूर और चमेली का तेल? दूत को जैसे ही पता लगा कि हनुमान जी को ये सामान चाहिए, वो तुरंत ला करके उपलब्ध करा दिया। अब हनुमान जी उसको लेके पीछे वाले रूम में चले गए। क्या? सिंदूर और चमेली का तेल लेके पीछे वाले रूम में चले गए और पूरे शरीर में हनुमान जी ने क्या लगा लिया? सिंदूर और चमेली का तेल लगा करके जानकी मैया के पास आए। अब एक तो वैसे वो है, आपने बंदरों को देखा होगा, कई बंदर मुंह के काले होते हैं, कई लाल लाल होते हैं। यहाँ भी लाल है और भी पता नहीं कहाँ लाल लाल होता है, देखा है ना? बोले जय सिया राम। तो वो वही बंदर हैं जो काले वाले हैं, वो बीच में जो मिले थे, लंका गए, लंका पर विजय प्राप्त करके आए और जो फिर यहाँ आए अयोध्या में और जिन्होंने फिर अपना मुंह लाल किया, पूरी शरीर लाल की सिंदूर लगा करके, वो हनुमान जी पहुंचते हैं जब राम जी के पास तो कहते हैं कि ये क्या है? हनुमान जी पवन सूत ये क्या किया आपने? कहते हैं प्रभु कि आपकी सिर्फ उम्र बड़ी रहे, हमारे प्रभु श्री राम सदैव हम सबका कल्याण करते रहे, इसलिए ऐसा हमने किया है। माता ने इसे थोड़ा सा लगाया था, माता ने आपकी थोड़ी उम्र के लिए बोला था, हमें लगा कि ऐसा हम कर लेंगे तो आपकी उम्र, आप दीर्घायु को प्राप्त कर लेंगे, अमृत को प्राप्त कर लेंगे। बोले श्यामपति रामचंद्र भगवान की, श्यामपति हनुमान जी महाराज की। और इतने में श्री हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम के साथ गाते हुए और वहां से क्या कहते हैं? दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ताली बजाते रहे, जय श्री राम बोलते रहिए, जय श्री राम। और कहते हैं जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है,
एक बात मैंने समझ ली है, रावण मरे ना श्री राम के बिना, रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। और कहते हैं सीता हरण की कहानी सुनो, सभी भक्तों मेरी जुबानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो सभी भक्तों मेरी जुबानी सुनो। ये सीता मिले ना श्री राम के बिना, सीता मिले ना श्री राम के बिना, पता न चले हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाए ये काबिल था, कौन बूटी लाए के काबिल था। लक्ष्मण 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 बचना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। और कहते हैं सिंहासन पर बैठे श्री राम जी, सिंहासन पर बैठे श्री राम जी, चरणों में बैठे श्री हनुमान जी, चरणों में बैठे श्री हनुमान जी, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले जब रामचंद्र भगवान की जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम। जय सीताराम। दोनों हाथ ऊपर उठा करके श्री हनुमान जी के श्री चरणों में, और एक बारी आप बहुत जोर से ताली बजाइए पहले श्री हनुमान जी के लिए। ये जो ताली बजाएंगे समझो कि यहाँ से सीधा वहां तक जाएगी, श्री धाम अयोध्या जी से होते हुए बैकुंठ तक जाएगी। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, बोले श्री हनुमान जी महाराज की, बोले श्री अयोध्या धाम की, श्री अयोध्या धाम की, श्री अयोध्या धाम की, बोले चांद एवन्यू की, चांद एवन्यू की, इस शुभ स्थान की, इस शुभ स्थान की, इस शुभ स्थान की, आपके अपने माता पिता की, आपके अपने माता पिता की, आपके अपने गुरुदेव भगवान की। आप सभी ने जो ये श्री राम कथा का आयोजन किया, श्री दुर्गा पूजा समित चांद एवेन्यू, न्यू प्रीत नगर, संसटी रोड, बटाला रोड, श्री अमृतसर, हमारे इस प्रथम दिवस से लेके आज नवम दिवस तक, विश्राम दिवस तक, इस व्यासपीठ से अगर कोई शब्द जाने में अनजाने में अगर हमारे मुखारबिंद से निकल गया हो, जो आपको उचित न लगा हो, आपको अनुचित लगा हो, मैं व्यासपीठ से आप सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। बोले श्यामद रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। और मैं चाहूंगा दुर्गा पूजा समिति और समस्त क्षेत्रवासियों के लिए एक बार आप सभी लोग जितने भक्त यहाँ बैठे हैं जोर से ताली बजाएं। अच्छा, श्री राधे। जय श्री राम। बोला भैया बढ़ा दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तजनों को परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य व्यास जी महाराज श्री अवधाम से पधारे हुए आचार्य श्री सदानंद शुक्ल जी महाराज ने हम सभी को अपने अमृतमयी वाणी से, अपने ओजस्वी वाणी से श्री राम कथा का रसास्वादन कराया। मानव जीवन धन्य हुआ और नौ दुर्गा पूजा समिति के समस्त सदस्यों का और आप क्षेत्रवासियों का जो विशेष